तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कूलम्स लॉ के बेस्ड है। और एक क्वेश्चन ये देखिए, इधर क्वेश्चन है, ये जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, जैसे नीट आईआईटी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। शायद एक किसी आईआईटी का एग्जाम में, आईआईटी के सवाल में कभी ना कभी दिया हुआ है सवाल। और ये वाला जो सवाल है वो हरियाणा बोर्ड का एग्जाम था, हरियाणा बोर्ड के पेपर में दिया हुआ सवाल है। तो सबसे पहली बात कि बिहार बोर्ड का जो भी ज़रा इस क्वेश्चन को देखेगा और समझेगा कि भाई क्या कह रहा है। इन्हें कि बिहार बोर्ड घटिया एग्जाम लेता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आसान देता है, कोई मतलब ही नहीं, बच्चे को लॉजिक से कोई लेना देना भी नहीं होता है। आसान से क्वेश्चन देते हैं ताकि अब सीधा सा किसी का स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वगैरह पूछा जाता है तो वो गलत करता है। थोड़े से फिजिक्स को माइंड पे जोड़ दिया जाना चाहिए क्वेश्चन को। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, कहता है एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड क्यू दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कहता है 2 पार्ट में उसको बांटा गया है। कहता है सच डैट इस प्रकार बांटा गया है कि द 2 पार्ट्स एग्जर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑन ईच अदर, कहता है 2 इस प्रकार पार्ट में बांटा गया है कि दोनों पार्ट के बीच लगने वाला फोर्स का मान मैक्सिमम है। तो कहता है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, तो कहता है प्रत्येक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। क्वेश्चन यहाँ पे एक आवेश का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड क्यों दिया हुआ है, को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया गया, बांटा गया है कि दोनों एक दूसरे पर अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता है। तो प्रत्येक आवेश का परिमाण या मैग्नीट्यूड ज्ञात करने कहता है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इसको कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। तो मैंने बोला कि एक भाग क्यू है, तो एक भाग क्यू होगा तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाग है क्यू और दूसरा भाग क्या है बाबू, क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला कितना है, आर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक चार्ज ए है क्यू और दूसरा चार्ज है क्यू माइनस क्यू। तो इसके बीच अगर हमको फोर्स निकालना होगा तो एफ बराबर के Q1, तो Q1 का मान दिया हुआ है Q और कैपिटल Q का मान, Q2 का मान दिया हुआ Q माइनस Q, बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो क्या लिखेंगे, F बराबर ए लिख लीजिए कॉमन के लिए, K बाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, इसको अंदर भेज देते क्या होगा, Q हो जाएगा और माइनस Q स्क्वायर। तो ये फोर्स का मान आपको निकल गया। सुनिएगा ध्यान से। अब कहता है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए इस Q का कितना, मतलब ये जो Q है वो कितना भाग होगा, ये वाला Q, दोनों भाग कितना भाग होगा वो पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी बोला है Q, तो इसका मतलब ये है कि Q का मान आप अगर निकाल लीजिएगा तो ये वाला चीज़ अपने आप पता लग जाएगा। तो जब भी आपको कहेगा मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए तो मैक्सिमा का केस लगाइएगा कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स, उस फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप यहाँ पे आप x लिखते हैं तो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, अगर यहाँ पे q लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फोर्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, और q के रिस्पेक्ट में। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। कब, फोर्स का मान मैक्सिमम होने के लिए ये केस है कि 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। इसके लिए ये है कि dF बटा dq का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कीजिएगा, तो d बटा dq और फोर्स का मान ये दिया हुआ है बाबू, देख लीजिए, k डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू लिखा हुआ है q माइनस लिखा हुआ है q स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, बराबर क्या हो गया, 0। ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया, तो बाहर कर लीजिए, तो k बाई आर स्क्वायर क्या बच गया बाबू, d बाई dq बच गया, साथ में ये टर्म बच गया क्यू माइनस क्या बचा हुआ है, क्यू स्क्वायर। इसका मान कितना होगा, 0 होगा। इसको इधर रख करके इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल यही टर्म बचेगा, तो d बटा dq इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ये इधर चला गया, 0 हो गया। जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये q कॉन्स्टेंट हो जाएगा कैपिटल Q, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, बच क्या गया, ये वाला बच गया। मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ आपको निकालना होगा स्मॉल q को, माइनस डिफ्रेंसिएशन कर देंगे किसको,
ये छोटा क्यू स्क्वायर को, इसका मान बोल देंगे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए ध्यान से, इस क्यू को बाहर निकल गया तो क्यू बाहर आ गया, इनटू इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n होता है, या यहाँ पे लिख दीजिएंगे, अगर q लिखा हुआ है तो q लिखा हुआ है, q की पावर n है तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं n, और q लिखिएगा और उस पावर को 1 कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पावर कितना लिखा हुआ है, 2, तो 2 और q, और इसके पावर को 1 कम कर दिया तो 1 हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आपको किसका मान चाहिए, छोटा वाला q का भाग चाहिए, तो क्या लिखेंगे बाबू, 2q का मान किसके बराबर, q के बराबर। तो q का मान कितना आ गया, q का मान आ गया q/2। इसका मतलब a वाला चार्ज पहला चार्ज था, a वाला चार्ज कौन सा था, दूसरा चार्ज था, 2 भाग में बांटा गया है। तो देखिए q1 का मान किसके बराबर है बाबू, तो q1 का मान जो है किसके बराबर है, q1 का मान है q के बराबर, और q का मान कितना आया है, तो q/2 आया है। q2 का मान क्या लिखा हुआ है, तो q - q लिखा हुआ है, तो q में से q/2 को घटा दीजिएगा तो q2 का मान भी कितना आ जाएगा, q/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों चार्ज को 2 बराबर भागों में बांट, जो भी चार्ज दिया हुआ है, ये वाला चार्ज दिया हुआ है q, तो ये भी हो जाएगा q/2, और ये भी कितना हो जाएगा, q/2 हो जाएगा। तो एक तो पहला सवाल ये बनता है कि प्रत्येक चार्ज की वैल्यू कितना होगा, तो जितना वैल्यू ये दिया हुआ है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 कूलम है तो 1 कूलम भी हो जाएगा, 1 कूलम भी हो जाएगा। ये 4 कूलम है तो ये भी 2 कूलम हो जाएगा, ये भी 2 कूलम हो जाएगा। ये 6 कूलम है तो ये भी 3 कूलम, ये भी 3 कूलम हो जाएगा। और दूसरा सवाल ये भी कहता है बाबू, कभी कभी पूछता है इसी के अंदर, आपको ये कहेगा ईच अदर, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ q/q, इसका मान पूछेगा कि q/q का मान कितना है, मतलब q/q का मान कितना दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी पूछता है, तो आपको पता है बाबू अभी q का मान कितना लिखा हुआ है, q का मान अगर मैं q लिखूं और इसका मान q/2 हो गया तो कितना रेशियो हो जाएगा, 2/1। तो इसका रेशियो याद रखिएगा, q/q का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। सेम सवाल देखिए, यही क्वेश्चन इसी बेस्ड है, हरियाणा बोर्ड के बेस्ड है। क्या कहता है बाबू, एक पे चार्ज q1 है और दूसरे पे चार्ज q2 दिया हुआ है। एक पे चार्ज क्या बोला मैंने, q1, और दूसरे पे चार्ज क्या दिया हुआ है, q2 दिया हुआ है, ठीक है। तो dq आवेश को, मतलब यहाँ पे दिखा हुआ, देखो ध्यान से सुनिएगा कि dq चार्ज को रिमूव कर लिया गया है, जिसपे चार्ज q1 है, q1 वाले चार्ज से, मतलब यहाँ पे एक जो q1 चार्ज है, एक चार्ज q2 है, तो इससे dq चार्ज निकाल करके, इससे dq चार्ज निकाल लिया, dq चार्ज निकाल करके इसको दे दिया है, q1 से dq चार्ज निकाल करके इसको दे दिया है, तो q2 को दे दिया है। तो इस पे जो चार्ज है कितना हो जाएगा बाबू, तो यही पूछ रहा है कि इस पे ये चार्ज q1 है, ये चार्ज कितना दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ है q2। तो कहता है ये वाला दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का मान मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों चार्ज की वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या किया गया बाबू, यहाँ से dq चार्ज निकाल लिया गया है और इसको दे दिया गया, यहाँ से dq चार्ज निकाल करके इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होने के लिए प्रत्येक चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो जस्ट लाइक का सवाल यहाँ पे यही दिया हुआ है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटने के बजाय यहाँ पे लिखा हुआ उसी तरह का लिखा हुआ है कि इससे dq का चार्ज निकाल करके इसको दे दिया जाता है। यहाँ पे कितना चार्ज, इससे q चार्ज निकाल करके, मतलब पहला चार्ज q है तो इससे मान ले q चार्ज, तो बचा हुआ कितना, q - q हो गया। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल हो तो देखिए क्या हो रहा था कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए जो भी चार्ज दिया हुआ है वो 2 बराबर भागों में बट जाएगा, तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो यहाँ पे आप सवाल इसको बना सकते हैं कि ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, ये वाला चार्ज हो जाएगा q1 + q2/2, और ये भी हो जाएगा क्या, q1 + q2/2। दोनों चार्ज की वैल्यू ये हो जाएगा, दोनों चार्ज की वैल्यू जो भी चार्ज दिया होगा उसको आप 2 बराबर भागों में क्या कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन भी ये समझ में आ गया होगा। इसको निकालना भी होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो इसमें से क्या कीजिएगा, q1 है तो इसका मान क्या लिखेगा, इससे q1 में से dq चार्ज को निकाला गया है और इसमें से ऐड कर दिया गया, तो ये ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद सेम आप फोर्स निकाल लीजिएगा, फोर्स निकालने के बाद ये डिवीजन dq पे डिपेंड करता है, तो इसको dq के रिस्पेक्ट में अगेन आप डिफरेंशिएट कर दिएगा, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा q1 + q2/2, ये भी हो जाएगा q1/q2/2। तो ये आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, इसी के बेस क्वेश्चन दिए हुए हैं।